हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं जग तो 4 बजे गई थी, पर मैंने ब्लॉग एडिट किया उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, क्योंकि टाइम हो जाता है। मुझे टाइम इतना मिल नहीं पाता है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं ना, तो फिर मुझे रात ही में करना पड़ता है ये सब काम। तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कुछ, और ये होता है कि सारा काम अच्छे से निपट जाता है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ तो जाते हैं, पर दिन भर हाथ बंद नहीं होता है। सुबह से लेके शाम तक काम काम, बहुत सारे काम ही काम हो जाते हैं, और हम लोगों की ज़िंदगी ही यही है। फिर सुबह उठते हैं ना तो लगता है सारा काम निपटा लो, तो निपटाते निपटाते ना सब टाइम ही हो जाता है। और इधर ना मैं सब्ज़ी धुल रही थी। वैसे तो मैं रात में रख देती हूँ काट पीट के, पर आज मैंने कुछ नहीं किया था। रात में थोड़ा थक भी गई थी और दिन भर लगी रहती हूँ, इस वजह से थकान हो जाती है, कभी कभी होता है। तो इधर ना हल्की सी ठंडी लगती है सुबह सुबह, और सुबह का मौसम इतना अच्छा है। जब मैं बाहर बुरुश कर रही थी आंगन की साइड, तो इतनी अच्छी से चिड़ियाँ चेंचिया रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो टहलने का मन करता है, पर आंगन में इतनी जगह नहीं है, वहीं टहल लेते हैं। बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, माहौल इधर का थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से तो अंदर ही, मैं ज़्यादातर अंदर ही रहती हूँ। दिन में भी नहीं निकलती हूँ, ना ही तो मेरे बच्चे निकलते हैं, क्योंकि इधर का माहौल बहुत ही अलग है। इस वजह से गांव में तो कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी मतलब जाते हुए घूमो, पर इधर ना नहीं हो पाता है ऐसा। हम तो कहीं बैठते भी नहीं हैं इधर। तो उसके बाद मैं जल्दी से अपनी सब्ज़ी भी छौंक दूंगी। और ये लोग तो सो रहे हैं अभी, तीनों लोग। इनको मैं बाद में जगाती हूँ लास्ट में सबसे, जब मैं काम कर लेती हूँ। फिर इनके नखरे देखना आप लोग अभी देखने को मिलेंगे आगे। बच्चों के ज़्यादा खास करके नखरे होते हैं, और इनको तो मैं जगाती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि रात में 12 बजे तक काम करके आए थे, तो आज तो जगाना ही नहीं था। वैसे भी जब ये छोड़ने जाएंगे 9 बजे बच्चों को, तभी उठे थे आज, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। इस टाइम ना पैसे की थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, तो रात में भी काम कर लेते हैं, होता है कभी कभी। और इधर ना ये आलू मैं उबलने के लिए सारे आलू रख दूंगी, क्योंकि अभी इस टाइम ना आलू सस्ते हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत कुछ बना लूँ, पापड़ वापड़। फिर ना गांव भी जाना है। ये देखो तन्नू को अभी तो जगाएंगे नहीं, मैं देख रही थी मच्छर इसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा काट रहे थे, और मच्छर इस टाइम लगने लगे हैं। गर्मी जैसे आने लगी है, मच्छर लगने लगे हैं। तो इधर ना मैंने आटा सब कुछ लगा के रख दिया है, सब्जी भी बना ली है। और इन लोगों का देखो, इनको मैंने उठा के नीचे बैठा दिया। मैंने कहा इनका जक्का खुल जाएगा। और मैंने इन लोगों के लिए चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि इनको चाय का लोभ देते हैं तब ये लोग उठती हैं, नहीं तो फिर इनको उठना नहीं है। ये देखो फिर से लेट गई हैं। अब यहाँ कुछ देर ये सो लेंगे, उसके बाद ये मंजन करने जाएंगे बाहर। तो बच्चों का ड्रामा किस किस के घर में ऐसा चलता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और सब्जी मैंने काफ़ी देर मतलब रख दी थी ढक के, तो अच्छे से पक ही गई है। तो मैंने और सारे काम कर लिए थे, तो अब ये अच्छे से मिला देंगे। सब्जी पक ही गई है। और आलू मैंने ज़्यादा ही डाल दिए, क्योंकि कब्बों को ना आलू ही ज़्यादा पसंद है। और सूखी सब्जी जब बनाते हैं तो नए सब्जी पराठा दे देते हैं। और इधर ना काफ़ी टाइम हो गया, बच्चों को ये छोड़ के आ गए हैं, तो पानी भी नहीं था मेरे घर में। और पानी मैं दूसरे के यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ नल की सुविधा है नहीं हमारे पास जल्दी अगल बगल। तो पैसे लेते हैं, 400 रुपये लेते हैं महीने के। और क्या है, मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। पर ये देखो कि पूरी ठंडी में ठंडे पानी में निकाल देती हूँ, क्योंकि एक दिन भर लेती हूँ, फिर 4 दिन पानी नहीं भरती हूँ। इसी से सब करना पड़ता है मुझे, ठंडे ही पानी से। तो इसी वजह से ना मैं सर्दियों में ज़्यादातर बीमार ही रहती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी रहता है और कितना गर्माएंगे। अपने नहाने भर के लिए गर्मा लेते हैं बस, और कपड़े वपड़े सारा कुछ मैं ठंडे ही पानी से करती हूँ। और सर्दियों में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। सिर्फ गर्मियों में थोड़ा आराम रहता है, लेकिन 3-4 ही दिन में पानी भरते हैं, क्योंकि नियम होता है 2 ड्रम भर लेते हैं, तो 3-4 दिन चल जाता है अच्छे से। पीने के लिए 3-4 बाल्टी भर के रख लेते हैं। तो इधर ये चालू करके आ गए हैं। अब ये बाल्टी भर लेंगे, और पीने वाली बाल्टी भर के रख लेते हैं एक साथ, क्योंकि नल की व्यवस्था इधर है नहीं, तो इस वजह से पानी तो लगता ही है चाहे कुछ भी हो। और जब नहीं होता है ना, अभी एक बार मना कर दिया था पानी देने के लिए, तो लग रहा था अब कहाँ से पानी लेंगे, क्योंकि इधर होता है कभी कभी
थोड़ी बहुत बहस हो गई थी उनसे। तो इधर ना आलू मैंने कुकर में उबाल लिए थे, तो काफ़ी देर तक इसी में रखे रहे, तो आलू मेरे गीले से हो गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से पापड़ बना पाए हैं इसके। तो यहाँ पे ना यही वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कितना कैमरा हिला रहे हैं और कुछ ना फ़ोन से बात कर रहे थे, तो इधर उधर दिमाग हट रहा है उनका। तो ये देखो मैं पापड़ बना चुकी हूँ, थोड़े बहुत बचे थे, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। और ये भी घर ही में थे, तो थोड़ा खाना आना भी दिया इनको। और उसके बाद इनको ना आज बहुत ही ज़्यादा उलझन थी, दूर कहीं काम देखने जाना था, तो बोल रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चे तो 1 बजे आते हैं, तो यही लेने जाएंगे। स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ। तो पापड़ सारे बन गए हैं हमारे, पर ये ना सूख नहीं पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि धूप चली जाती है हमारे यहाँ। थोड़ी थोड़ी और दिन होगा तब अच्छे से धूप आएगी इधर, अभी तो चली ही जाती है धूप। और सर्दियों में ना बहुत ही कम धूप रहती है हमारे इधर, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में हम लोगों को। और पापड़ बनाने के बाद तो मैंने सामने वाली दीवार की पुताई की है थोड़ी सी, क्योंकि इस पे ना पानी गिरता रहा बारिश का, और पन्नी पे ना धूल मिट्टी जम जाती है, तो ये दीवार ख़राब लगने लगी थी। तो फिर मैंने इसको पोत दिया। पोतनी तो साइड वाली भी थी, पर अभी टाइम नहीं है इतना, मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। अभी कोचिंग जाएंगी ना दोनों, तो उनको भी अभी रेडी करना पड़ेगा। तो इधर ना मैंने 4 बॉक्स बना दिए हैं, और बॉक्स वाला गोबर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये देखो अब मैं अच्छे से लिपाई कर दूंगी इधर। और गोबर तो अभी मिल नहीं पा रहा है, अब इनसे मंगाएंगे गोबर। और इधर ना कच्चा भी है, हल्का पक्का भी है, तो इधर से मिट्टी झरती है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो मैंने कहा ऐसे इधर लीप दूंगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि पक्का कर नहीं पा रहे हैं ना, अभी एक ना एक प्रॉब्लम आ जाती है सामने, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है बिल्कुल कुछ भी। तो मैंने सोचा जब तक अच्छा नहीं लग रहा है, त्यौहार भी सर पे आ रहा है और कोई ना कोई घर में आ ही जाता है, तो इस वजह से ये देखो एक बॉक्स तो रेडी हो गया, और कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर देना, और आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो इस तरीके से कुछ गोबर लिपा है मेरा, और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लीपना। हमारे घर में हम लोग ऐसे ही लीपते थे, तो मुझे जैसा लीपना आता है वैसे मैं लीप लेती हूँ। खैर, और लीपना क्या है, मैंने तो बचपन से जब से अपना होश संभाला था, तो गोबर वोबर का हमारे यहाँ ना कच्चे घर ज़्यादा थे, तो गोबर की लिपाई ज़्यादा ही होती थी, तो अच्छे से आती है मुझे। और उसके बाद ना ये देखो कितने सारे बर्तन पड़े हैं मेरे दिन भर के, और बच्चे भी आ गए हैं मेरे, तो उनका लंच एंच जो बॉक्स था वो भी मैंने खाली कर लिया है, तो एक साथ धुल के रख देंगे इनको। और दिन भर काम करते करते ना इतना थक जाते हैं फ्रेंड, इतना कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल भी फिर मन नहीं करता है शाम को कि कुछ भी काम करूं, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं तो सुबह का पूरा नियम बिगड़ जाएगा, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे, 4 गालियाँ पड़ेंगी तो अलग से। और इधर ना मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से अदरक कूट के डाल दूं। तो इसमें चाय तो पक गई है मेरी, तो मैंने अदरक नहीं डाला था। और इस टाइम ना अदरक डाल के पी लेते ना शाम को, तो थकावट बिल्कुल कम लगने लगती है, थोड़ा चाय आय पी लेते हैं। तो तन्नू हमारी सो रही है, इसी को मैं बार बार देख रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से बोल रही थी मम्मी चाय दे दो, मम्मी चाय दे दो। तो मैंने कहा रुको अभी हम बना रहे बेटा, क्योंकि मुझे दूसरा अभी काम, मैं दूसरे काम में अभी लग गई थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये सोने लगी थी। तो चाय मेरी एकदम से ऊपर आ रही थी, तो मैं आई फिर दौड़ के। और ये देखो इसको नींद आ रही है बहुत ही तेज़ी से, और आज ये ना अपने जिद के वजह से कोचिंग भी नहीं गई है। बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो कब्बो को खाली भेज दिया था। मैंने कहा इसका मन नहीं है जाने का तो ना जाए, क्योंकि मैं उस टाइम ना गोबर फेर रही थी, तो मुझे फिर चिल्लाते, फिर मेरा और ही दिमाग ख़राब होता। तो मैंने कहा आज तुम ना ही जाओ तो सही है, नहीं तो फिर मार मूर खा जाती फालतू में। और मैं वैसे बहुत ही लाड करती हूँ, पर ना ये लोग पढ़ने के टाइम पर ज़रा सी भी वो करती हैं तो मुझे गुस्सा आ जाती है, क्योंकि पढ़ाई में ना बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है, और एक एक पैसा कैसे मेहनत करके पढ़ाते हैं सभी, मतलब माता पिता अपने बच्चों को। तो होता है कभी कभी दुख होने लगता है कि बच्चे कहने लगे अचानक से नहीं जाना, तो फिर तो फ्रेंड्स चाय हो गई है रेडी, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और वीडियो करते हैं पेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।